मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य स्वर्णिम का डिजिटल प्लेटफॉर्म MS न्यूज। और आज हम MS न्यूज में एक विश्लेषण करेंगे जो स्वर्णिम संवाद है। मध्य प्रदेश की शांत स्थिर राजनीति में राजनीति के चतुर सुजान दिग्विजय सिंह ने कंकड़ फेंका। जाहिर है, कंकड़ दिग्विजय सिंह जी की तरफ से फेंका गया है तो उसके छींटे उछटेंगे भी और बिखरेंगे भी, और वो छींटे जाकर सीधे पड़े पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर। कमलनाथ जी ने उसका प्रतिकार किया। विषय ये है, 2020 में जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में गिरी, उसको लेकर अब दिग्विजय सिंह ने सीधा सीधा कमलनाथ को जिम्मेदार बताया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपेक्षाओं पर जानबूझकर कमलनाथ ने पानी फेरा, उसकी वजह से सरकार गिर गई। ये तो हुई एक तरफ की बात। दूसरी तरफ की बात, कमलनाथ ने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करके बोला, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये समझ रहे थे कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे, लिहाजा सरकार गिर गई। हुआ ऐसा ही क्या? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार की राजनीति का दौर चल रहा है अभी, राहुल गांधी की एक वोटर अधिकार यात्रा बिहार में, अपार जन समर्थन। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान, 72 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा। और तीसरा, राजनीति में हाशिए तक पर जा रहे दिग्विजय सिंह। विषय हो सकता है कि क्या एक बार फिर दिग्विजय सिंह अपने आप को केंद्र में लाना चाह रहे हैं। दो ऐसी वाकये बताऊंगा आपको जिससे आपको लगेगा वाकई में कमलनाथ की जो सरकार थी उस पर पूरा एकाधिकार दिग्विजय सिंह का था। पूरे हिंदुस्तान में अभी तक वाहिद ऐसी पहली सरकार होगी, एकमात्र, जिसमें शामिल सारे मंत्री कैबिनेट दर के थे। गूगल कर लीजिएगा आप, 2018 में जब कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया तो जितने 28-29 मंत्री थे, सारे कैबिनेट का दर्जा था सभी को। कोई भी राज्य मंत्री नहीं, कोई भी स्वतंत्र प्रभार नहीं। यहां तक कि सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, प्रियव्रत सिंह खिलची से लेकर और जूनियर जयवर्धन सिंह, पहले टाइम के विधायक, ये सारे कैबिनेट मंत्री थे। KP सिंह कक्काजू जैसे बड़े सीनियर नेता साइडलाइन कर दिए गए। इसके कारण दिग्विजय सिंह उसके सूत्रधार थे, ऐसा तत्कालीन राजनेता मानते हैं। एक और विषय, जब 2020 में ये सारे लोग सिंधिया जी के साथ चले गए मानेसर, जो गुड़गांव में होटल है वहां पर तत्कालीन विधायक बिसाहूलाल सिंह भी गए। और यदि आपको थोड़ी सी राजनीति में दिलचस्पी है तो आपको ध्यान होगा कि बिसाहूलाल सिंह वहां से लौट कर आए और 3 दिन तक भोपाल में बड़े बड़े नेताओं के, कांग्रेस नेताओं के दरवाजे पर घूमते रहे। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मुझे छुपा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं भी बीजेपी में चला जाऊंगा, ऐसे हमारे ऊपर प्रेशर और दबाव है। 3 दिन तक घूमने के बाद बिसाहूलाल सिंह पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? यदि सरकार बचाने की मंशा थी तो 12 कैबिनेट मंत्री एक ही जहाज में बैठकर भोपाल एयरपोर्ट से उड़ते हैं, और इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेल्यूर किसी भी सरकार के लिए। जबकि कहा तो यह जाता है कि उस दौरान में जो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग होती थी वो तक कमलनाथ को नहीं होती थी। कितनी सच्चाई है अलग विषय है।
एक और सब विषय आया कि जब गौ विधेयक लेकर विधानसभा में कमलनाथ की सरकार आई तो दो विधायक तत्कालीन शरद जुगल कोल और नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से हटकर, पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस के खेमे में समर्थन में आकर बात करी, तब ये कहा गया कि इन दोनों विधायकों से इस्तीफे ले लिए जाएं, जिससे बीजेपी का मोरल डाउन होगा। लेकिन तब ऐसा नहीं किया गया। माना कि कमलनाथ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, बहुत अच्छे राजनेता नहीं है, बहुत अच्छे वो बिजनेस टाइकून है, बिजनेस के बहुत अच्छे सीईओ भी हो सकते हैं, जो उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्राइवेट लिमिटेड की तरीके से चलाया भी। लेकिन दिग्विजय सिंह जिनके पास इतना बड़ा अनुभव अथाह राजनीति का, वो ऐसी गलतियां करें। और उन गलतियों को अब, जबकि टाइमिंग का सिर्फ प्रश्न है कि इस समय जब कांग्रेस अपने आप को उठकर खड़े होने की कोशिश कर रही मध्य प्रदेश में, आक्षेप, और वो भी इतने दो बड़े दिग्गज राजनेता आपस में लगाएं कि सरकार किसकी वजह से गिरी। अब ये विषय नहीं है, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब सांप निकल गया, लाठी पीटने से कुछ नहीं होता। 2028 के चुनाव की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस के बैकबोन पर इस प्रकार के बयानों से प्रहार कर दिग्विजय सिंह क्या कोई नई राजनीति की लाइन खींचने जा रहे हैं? क्या उनकी कोई नई राजनीतिक मंशा है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही? इस सब विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए और ये भी आला कमान को देखना चाहिए कि वाकई क्या अब दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए जरूरी है या कांग्रेस की मजबूरी है। आज के विमर्श में इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर फिर आपसे हम करेंगे संवाद, हम आपसे करेंगे विमर्श। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी आवाज को बुलंद करेगा। नमस्कार। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर सबकी खबर।